इस समय मैं अंधेरी स्टेशन पे हूँ और हमारे साथ हैं पूजा शर्मा, और इन्हें रेखा के नाम से भी लोग जानते हैं। और पूजा शर्मा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इनकी पहचान जो है देश में ही नहीं विदेश में है। और पूजा शर्मा एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि ट्रेनों में सफ़र करती हैं, और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि इनके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति मुंबई का नहीं होगा जो न जानता हो। और ट्रांसजेंडर हैं, और इनसे हम जानेंगे, शेयर करेंगे इनकी हर बातों को। पूजा जी नमस्कार। आप पूजा तो ही हैं, शर्मा भी हैं, और तीसरी चीज़ मैं जानता हूं कि आप जो है रेखा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और आपने बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ट्रांसजेंडर जो होता है, जब उसका बचपना होता है और उसके बाद जब उसको पता चलता है तो वो एक मुश्किल की घड़ी होती है, कैसे उससे बाहर निकले आप? पहले तो नमस्ते आप लोग को। जे भले इतने साल हो गए, इतने सालों के बाद आए, नहीं तो हम लोग को कौन पूछते हैं। आप जो बात कह रही है, इतने सालों के बाद क्यों, इतने सालों के बाद क्यों? जब हम दुनिया में आए तब तो कोई पूछे नहीं, ना फैमिली पूछे, ना समाज ने पूछे। अभी जो आप आए हैं मेरे साथ बात करने के लिए, मेरा दुनिया से एक ही सवाल है, इतने सालों के बाद क्यों? एक बार सोचो ना, ये इतने सालों के, ये 40 सालों में हम लोग कहाँ थे? हम लोग के बाद मेरी बात करेंगे, मैं कहाँ थे, कहाँ थे, कैसे बिताए दिन? देखो, जो भी हुआ है मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भले बहुत लेट हो गया, लेकिन मुझे जो अभी प्यार मिलते हैं, जो बम्बई लोकल ट्रेन मेरा, सच बोलूँ तो मेरा नया जन्म दिया है, मेरा नया ज़िंदगी दिया है बम्बई लोकल ट्रेन। पूजा शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा, जब ट्रेन में आप पहली बार सफ़र कर रही थी, उस दौरान कुछ 7 बजे की ट्रेन थी, महिला ट्रेन थी, और उसमें महिलाएं जा रही थीं। आप उस ट्रेन से गुजरी, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं की, आप डांस करना शुरू कर दी थी, और आपके पीछे पीछे इतनी महिलाएं, इतने यंग जनरेशन आप पर फिदा हो गए थे। देखो, मैं वो जो अभी बोला, इतने सालों के बाद, ये अभी जो बम्बई लोकल ट्रेन में वो है 740 लेडी स्पेशल, जो चर्चगेट से विरार जाते हैं। वो ट्रेन मेरा लाइफ बदल दिया है। आज मैं पॉल से पूजा शर्मा से जूनियर रेखा, अभी तो पूजा माँ भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मिला मुझे 740 लेडी स्पेशल, जो बम्बई लोकल ट्रेन। आप लोग को पता नहीं, जब भी मैं प्लेटफॉर्म में, आप खुद ही देखे होंगे कितने लोग मेरे से सेल्फी ले रहे हैं, ब्लेसिंग ले रहे हैं। मेरा कहने का यही बात है, जो इतने सालों के बाद आप लोग इतना प्यार किए हैं। आप जो पहला सवाल किए मुझे, मैं जब इतना प्यार मिलते हैं तब मुझे बचपन याद आते हैं। काश ये प्यार मुझे बचपन में ही मिल जाते हैं, तो हम लोग भी अभी मम्मी पापा के पास ही रहते हैं। थैंक यू सो मच दादा। भले आप लेट आए, लेकिन बहुत लेट हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी जो जिसको आप मिल रहे हो, ये अभी ऐसा लगता है ये स्वर्ग में है, स्वर्ग जो भगवान रहते हैं। मुझे ये बम्बई लोकल ट्रेन मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिए। थैंक यू। पूजा जी, बिल्कुल आपने मम्मी पापा का नाम लिया। हर एक शख्सियत के लिए मम्मी पापा के जब नाम लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनसे ही पूरा जीवन होता है। और शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि उससे आदमी हर चीज़ सीखता है। आपको कहीं ना कहीं इसकी कमी महसूस होती है? कमी है, देखो माँ बाप का जो प्यार है वो कभी कमी नहीं होते, और कोई भर भी नहीं सकते। लेकिन इतने सालों के बाद मुझे अभी वो प्यार जो बम्बई लोकल ट्रेन ने मुझे दिया है, अभी मैं वो प्यार अभी फील करती हूँ। जब भले ही दुनिया वाले मुझे घर से, मेरी अपने घर से निकाले, लेकिन भगवान ने मुझे पूरा दुनिया दे दिया। दुनिया ही मेरा अभी घर है, दुनिया ही मेरा फैमिली है, दुनिया ही मेरे मम्मी पापा हैं। आप लोग 2 मिनट यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएंगे लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ट्रेन में सफ़र करते समय आपको अगर कोई ज़्यादा पैसा देता है तो लेती नहीं, आप केवल कहती हैं मुझे खाली 1 रुपया दो। ऐसा क्यों? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं पैसे के लोभी होते हैं, लेकिन आप पैसे के लोभी नहीं हैं। एक्चुअली पैसों से करेंगे क्या? दुनिया वाले और भगवान हम लोग को दुनिया खोल के दिया है। हम लोग का जन्म जैसे भी किया है वो भगवान बनाया है। हम लोग जानबूझ के ऐसे नहीं करते। मैं फील किया हूँ जो पैसा ही दुनिया में इम्पोर्टेंट नहीं है,
वो है इम्पोर्टेंट चीज़ है इज्जत। और मैं इसीलिए 1 रुपये मांगती हूँ क्योंकि लोग मुझे प्यार करें और दिल से दें। नहीं तो पैसा कमाने के लिए कितने रोड भगवान खोल के रखा है, लेकिन मुझे इज्जत चाहिए, पैसा नहीं। शुरुआती दौर में जब आप चौराहे पे जाती थी, उस दौरान मैंने सुना था कि आपको बहुत तकलीफ होती थी चौराहे पे जा कर के खड़ा होना। तो आपने अपने गुरु से कहा था कि 7 बजे का समय, 6 बजे का समय क्या करना चाहिए। तो आपके गुरु ने कहा था कि आप ट्रेन से सफ़र करो। ट्रेन ने आपकी तकदीर ही बदल दी। इसका मतलब देखो, तकदीर जो बदल दिया, इसका प्रूफ आप इतने सालों में आप मेरे पास आए और कैसे मिले? ये बम्बई लोकल ट्रेन की वजह से ही मिले। नहीं तो जब मैं सिग्नल में थे तब तो आप लोग को पता ही हो जाए, जैसे शाम की टाइम कितना प्रॉब्लम होता है हम लोग को ऐसे रेडी होकर रोड पे खड़े होना। इंसान शाम की टाइम तो अभी मैं गलत नहीं बोलेंगे कि आज वही इंसान ही आज मुझे पैर छू के नमस्ते करते हैं। तो इंसान गलत नहीं होते, मैं कभी इंसान को गलत नहीं बोलते। जो प्यार अभी मिल रहा है शायद शुरुआत हो गए, जो हम लोग भी दुनिया है, हम लोग भी इंसान है। मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहती हूँ। जो इंसान दाग लगाए वही इंसान आज मुझे पूजा करते हैं, तो मैं बहुत लकी हूँ। ट्रेन की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन ट्रेन में 60,000 लोग, इससे अधिक लोग सफ़र करते हैं। और ट्रेन में सफ़र करने वाला पूजा शर्मा को न जाने, हर व्यक्ति आपको जानता है और आपको रेखा के नाम से भी बुलाता है। जब इतना सम्मान आपको मिलता है तो आपको क्या लगता है उस दौरान कि आप जो कार्य किए अपने क्षेत्र में, वो कितना एक शरीर को या अपने दिल को कितना सुकून मिलता है? मैं क्या बोला, अभी मुझे ऐसा फील होता है जो मैं भगवान की बाजू में ही हूँ। भगवान ऊपर फ्लैट में रहते हैं, मैं नीचे फ्लैट में रहती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है जो मैं स्वर्ग मिल गया। ये जन्म में मुझे स्वर्ग मिल गए, मरने के बाद मुझे क्या मिलेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्ग का नज़ारा मुझे मिल गए। थैंक यू। मैं देखता हूँ कि आपके वीडियोस जो हैं बहुत सारे वायरल्स हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश के कई लोगों से मुझे जानकारी मिली कि आपके वीडियो इतने वायरल हैं और आप जैसा शख्सियत जो ट्रेनों में सफ़र करके इतना पॉपुलैरिटी ली, वो तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जब आप ये शुरुआती दौर था तो कितना संघर्ष था आपके जीवन में? ओह माय गॉड, आप पहले से ही पीछे ही पड़े हैं वो सब सुनने के लिए। देखो, मैं कभी संघर्ष नहीं बोलेंगे। शायद भगवान मुझे इतने साल, मुझे ये 40 साल दुनिया घुमाया दिखाया, जो तेरा जन्म उसके लिए नहीं, तेरा जन्म इसके लिए है। तेरा जन्म लोगों को प्यार बांटने के लिए, प्यार पाने के लिए, यही काम है। और बात आप जो सुनना चाह रहे हो, दुनिया वाले जो दाग लगाए अभी मैं वो दाग को भूल गए, क्योंकि उस टाइम की बात आपकी बात कहूँ तो इतना प्यार मिला है ना, वो दाग सब मिट गए। अभी वो दर्द और दर्द नहीं लगते। थैंक यू। पूजा जी, आपने देखा कि पूजा शर्मा जो कि इनसे बहुत लंबी हमारी बातचीत हुई और देखा जाए तो देश में ही नहीं विदेश में इनका आज के दिन में नाम है। ट्रेनों, लोकल ट्रेन जो मुंबई की धड़कन कही जाती है उसमें सफ़र करती हैं और जो इनके अनुयायी हैं, ख़ास तौर से मैं जो औरत हैं, युवा वर्ग है, वो इनके साथ एक सेल्फी लेना चाहता है, इनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता है। आज इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन ये भले ही देखा जाए तो लोग जो है जो इनके पास आते हैं कभी वो दुखी होकर नहीं जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और सबको ये आशीर्वाद देने के साथ साथ पैसा का लोभ इन्हें नहीं है। ये हाथ जब फैलाती हैं तो केवल 1 रुपये ही मांगती हैं, उससे ज़्यादा नहीं मांगती, जबकि आज के युग में ऐसी शख्सियत हर जगह मिलना असंभव है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।